हेलो गाइस, मैं निखिल। तो भाई मैंने बुल्ट ले लिया है 350 स्टैंडर्ड। तो भाई मैं आपको बता दूं कि अभी मैंने जनवरी में केटीएम ली थी भाई, जो मैंने आपको बताया होगा पिछले वीडियो में कि मैंने अपनी क्लासिक बुल्ट बेच दी थी भाई। केटीएम ले ली थी उसके बदले में। तो लेकिन भाई मेरे को ये शुरू से ये वाली बुल्ट लेनी थी स्टैंडर्ड ब्लैक रंग की। तो भाई मैंने ये नई वाली तो ली नहीं, क्योंकि नई वाली मेरे को अच्छी नहीं लगती इतनी ज़्यादा। पर्सनल चॉइस है भाई लोगों की, कोई किसी को अच्छी लगती है, किसी को नहीं लगती है भाई। लेकिन मेरे को तो भाई ये मॉडल अच्छा लगता है कि ये भाई 2019 का मॉडल हैगा। तो और भाई मैंने ये करोल बाग से परचेस करी है, 1,70,000 रुपये की मिली है भाई मेरे को ये। इसमें एलॉय फिटेड थे, सारी चीज़ें जो लग रखी है वहीं से लगी हुई आ रखी है दुकान से। तो भाई मैं एक बार आपको गाड़ी की कंडीशन चेक करवा देता हूँ कि कैसी है भाई गाड़ी। एक बार देख लो, मडगार भी देखो भाई, मतलब कि ओरिजिनल ही हैगा। थोड़े वो स्क्रैच पड़े हुए हैं दिख रहे होंगे तो आपको, वरना पूरा ओरिजिनल पेंट है भाई इसका। उन्होंने ये बात बोली थी कि भाई पूरा ओरिजिनल पेंट है। देखो डेंट ये पड़ रखा है पीछे में। तो हाँ, इसकी टंकी लग रहा है भाई, देख के मेरे को लग रहा है कि टंकी चेंज करी गई है इसकी। जिस हिसाब से टंकी बिल्कुल नहीं लग रही है ना, टंकी देख कैसे लग रहा है भाई टंकी चेंज करी गई है कि। बाकी और सारी चीज़ें जैसे पीछे का मडगार्ड हैगा, पीछे का मडगार्ड भी देखो ओरिजिनल हैगा। और इसमें भाई आईएनडी वाली प्लेट नहीं आई है कि आईएनडी वाली प्लेट लगा के देने चाहिए थे उनको भाई, लेकिन उनके पास थी नहीं। पीछे की आगे आगे की थी आईएनडी वाली प्लेट, तो भाई अभी वो भी अप्लाई करवानी है कि आईएनडी वाली प्लेट। और भाई ये शॉर्ट बोतल जो लगा हुआ इसमें सिलेंसर, वो उनकी तरफ से लगा हुआ आया था भाई, मैंने कोई चेंज नहीं कराएगा, उन्होंने लगाया दे दिया था। बाकी अभी सोच रहा फिलहाल में इसमें थोड़ी और मॉडिफिकेशंस करेंगे। तो देखते हैं कि अभी जैसे राउंड बैंड लगवाएंगे या फिर रूट्स वगैरह होगा, जबकि वो तो चीज़ इनलीगल करनी नहीं चाहिए, लेकिन फिर भी हम करेंगे भाई, अपने शौक के लिए करेंगे, लोकल चलाएंगे। और भाई इसमें देखो कार्बोरेटर भी नया लगा कर दिया है, जैसे मैं देख रहा हूँ ना, तो भाई नया लग रहा है मेरे को। तो ये फिलहाल एक दो जने ने और देखा, मेरा मतलब कि जानकार मिस्त्री है ना, उसने देखा तो वो भी ये बात बोलने लगा देख के कि भाई कार्बोरेटर शायद इसमें नया डाल रखा है और टंकी वगैरह ऊपर की। तो भाई ये मान लो कि थोड़ा बहुत मतलब काम करा है गाड़ी में, अलग से लगाया भाई उन्होंने सामान। पूरी तो एक तरीके से ओरिजिनल है नहीं, टंकी वगैरह चेंज आएंगे, साइड के जो इसके ये आएंगे ये इसी के लग रहे ओरिजिनल आएंगे। उस साइड का भी ओरिजिनली लग रहा है इसका, बस टंकी और ये देखो ये भी ओरिजिनल है भाई, इस पे डेंट पड़ा हुआ हैगा। बाकी भाई मेरी पर्सनल चॉइस में तो भाई मेरे को बुलेट तो ये लगती है कि सच बताऊं, क्योंकि जो ये वाला इंजन है ना, ईसी वाला ट्विन स्पार्क इंजन का डबल प्लग वाले इंजन, मेरे को तो ये अच्छा लगता है भाई। क्योंकि जो इसकी थंब है ना, इसकी आवाज़ है, वो आवाज़ भाई नए वाले बुलेट में मेरे को बिल्कुल नहीं लगती। बल्कि मेरे वाले बुलेट जो क्लासिक थी, आप लोगों ने उसकी आवाज़ भी सुनी होगी ना, उसमें थंब कम था, लेकिन इसकी आवाज़ में थंब बहुत ज़्यादा है भाई। जबकि ओरिजिनल बैंड पाइप लगी हुई है और पीछे शॉर्ट बोतल लगा हुआ है भाई बिन जाली का। मैं अभी आपको इसकी आवाज़ भी चेक कराता हूँ, देखो थंब कितना ज़्यादा इसका। इसके भाई मैंने क्या नाम है, ये आँख है ना बल्ब होते हैं छोटे वाले, ये भी चेंज करवाए भाई, लिखवाते लाल रंग के लगवा दिएंगे। अच्छे लगते हैं भाई ब्लैक बुलेट पे। बाकी स्टार्ट करके दिखाते हैं आपको साउंड। दूर से दिखाता हूँ, देखो थम मार रही है, दूर भी जाऊंगा ना जब भी थम की आवाज़ इतनी सही आ रही लग रही है ओरिजिनल बैंड पाइप में। और वाइब्रेशंस भी बहुत ज़्यादा है इसमें क्लासिक के मुकाबले। जो मेरे वाली थी 20 मॉडल, इसमें ज़्यादा है भाई कार्बोरेटर वाली में। और एक बार आपको भाई इंजन की आवाज़ भी चेक करवा देता हूँ। काफ़ी लोग बोलते हैं कि भाई करोल बाग से हम चीज़ें लेते हैं तो भाई उसमें ज़्यादातर प्रॉब्लम पाती हैगी सेकेंड हैंड चीज़ में। भाई आती तो हैगी अब, लेकिन क्या करें, शौक है तो भाई ठीक भी करवा लेंगे। लेकिन एक बार आवाज़ चेक करो इसके इंजन में, फिर भी कुछ आवाज़ नहीं आ रही है, एकदम साइलेंट इंजन हैगा। ये भी भाई बहुत साइलेंट इंजन है, इंजन में भी भाई कोई आवाज़ नहीं आएगी फालतू की ऐसी। देखो
सुभाष नगर गया मैं भाई, सबसे ज़्यादा फेमस मार्केट है वो, जैसे आपको ही पता होगा सेकंड हैंड बाइक के मामले में। इंस्टाग्राम वगैरह पे भी बहुत ज़्यादा रील आती है उनकी, जैसे देखते हो भाई लोग जो शौकीन है अपने बाइक वगैरह के, तो भाई उनकी फीड में आती है कि बुलेट की बाइक होगी, तो भाई वो दिखाते हैं कि हम इतने की बाइक दे देते, हम इतने के देते। तो भाई ऐसा कहने की बात है। फिलहाल मैं शायद उसमें भूमि मोटर्स पे गया था, शायद आप लोगों ने सुना हो तो नाम उसका इंस्टाग्राम पर। तो भाई उनके पास तो बोल रहे थे, वीडियो आई थी 2-3 दिन पहले इंस्टाग्राम पर कि भाई हमारे पास 17 मॉडल भी है, 18 मॉडल भी है और 19 मॉडल भी है। तो भाई मैं लेने के लिए उनके पास गया कि उन्होंने रेट भी जैसे कि नॉर्मल ठीक बोला था उस टाइम पर, तो जैसे कि अपना एक मतलब कि 165 शायद 165 या फिर 170 के करीब उन्होंने बोला था कि भाई 17-18 मॉडल मिल जाएगी। तो भाई मैं उनके पास गया था लेने के लिए बुलेट, पहले वहाँ पता करने। तो भाई वहाँ जाकर देखा तो भाई वहाँ पर 17 मॉडल ही था, नहीं 18 मॉडल था। उनके पास भाई 20 मॉडल खड़ा हुआ था, वीडियो में जैसे दिखा रहे थे भाई उनके पास है। तो भाई वहाँ पर गया तो वहाँ तो खड़ी मिली नहीं। और भाई जैसे और दुकानों में पता करो जो वीडियो बना के गिरते हैं ना कि हम भाई इतने की बुलेट दे देंगे, इतने की दे देंगे, तो भाई ऐसा कुछ नहीं होता हैगा, ये सब मिथ है। अपना जाके भाई पता करो, जब भी देखना कितना फ़र्क होता हैगा, जाके पता करोगे ना। और एक वैसे ऑनलाइन देखोगे, वीडियो देखोगे इंस्टाग्राम पे, तो भाई बातें कुछ और होती है और असलियत में होता कुछ और रहेगा। पहले जाके देखो भाई, खुद पता लग जाएगा। वीडियो वगैरह में क्या नाम है, मतलब वीडियो वगैरह की बात को भाई सीरियस मत लेना कि भाई इतने की तो भाई इतने की बाइक मिलेगी। अगर आप मान लो बाइक को इतने की भी देगा ना, तो मान लो उससे ऊपर है ना फिर पैसा अलग जोड़ देगा कि सर इसका ये भी करवाना पड़ेगा, इसमें ये करवाना पड़ेगा, इंश्योरेंस से लेकर सारी चीज़ लेनी पड़ेगी, वरना नाम नहीं होएगी ये सारी चीज़, फिर उसका अलग पैसा बन जाएगा भाई। और जो बाइक देने लग रहे थे और दुकानों वाले भाई, उनका रेट बता दूं मैं वो लोग बोले मेरे को भाई दूसरी दुकानों में पता करा मेरे को। शायद एक इंस्टाग्राम पे एक ऐसी रील भी आ रखी थी जिसमें वो बंदे के पास 15 या 20 बुलेट खड़ी हुई हैंगी एक उस मंदिर शोरूम में। ये वाला 17, 18, 19 सारे मॉडल खड़े हुए, 16 से लेके बिल्कुल नई कंडीशन के। भाई उनके पास गया मैं लेने के लिए, भाई वो बंदा बोलने लगा कि हाँ सर मिल जाएगी। मैंने बोला कि भाई तुम 18 का बता दो रेट, 18 मॉडल का क्या रेट हैगा। तो भाई वो बंदा बोलने लगा कि भाई 185। अब भाई सुन के मैं शौक हो गया, मैं कहा यार इतना ज़्यादा रेट मगा एक बुलेट का। बोले कि भाई मार्केट में डिमांड ज़्यादा बढ़ी हुई है कि इस बाइक की, कोई तो एक दूसरी दुकान वाला 190 ये बोलने लग रहा था। अब फिर जैसे ये वाली बुलेट भाई फिर मैंने वहाँ से पता करके लाजपत नगर गया, उनका ही वही रेट था, जैसे 180 से ऊपर ही देने लग रहे थे सब भाई 190 के बीच में। तो ये करोल बाग में भाई एक भाई से बात ऐसी हो गई कि जैसे इत्तेफाक हो गया, जैसे आपको मैं स्टोरी बताता हूँ क्या हुआ हैगा। तो भाई मैंने करोल बाग से खरीदी है कि ये श्री मोटर्स के नाम से भाई वो दुकान हैगी। तो एक वो अतुल मोटर के नाम से वो दिखाता है भाई डीलर के, भाई मैं इतने में दे देता हूँ बाइक। तो भाई ये भी कहने की बात है कि भाई वो भी इतने की नहीं दे रहा था, उसके भी भाई रेट थोड़े ज़्यादा फालतू हुए थे 20,000 रुपये। तो फिर बाद में मैंने एक यो श्री मोटर्स के नाम था भाई दुकान का पता लगा उसके आसपास में। तो भाई उस पर ये बाइक खड़ी हुई थी, कंडीशन देखी मैंने दूर था भाई, तो दूर से चमक मारने लग रही थी ये। तो भाई मैंने जाकर पूछी इसके बारे में, कहा भाई कार्बोरेटर वाली चाहिए गाड़ी मेरे को। तो वो बोले कि सर ये 18 मॉडल भी और 19 मॉडल भी आएगा। 18 मॉडल तो उनका फिर भी इतना सस्ता था, तो भाई मैंने 19 मॉडल ये परचेज कर लिया था। और बाकी भाई मैं आप लोगों को बता दूं तो भाई इस बुलेट को लेने के लिए मैंने भाई कई दिन के लिए चक्कर काटे हैं, नो मान लो हफ्ता मैंने अपना वेस्ट कराएगा। जैसे पूरी दिल्ली में पहले मैंने ढूंढी है भाई। सबसे पहले तो मैंने ट्राई करा कि भाई अपने यार दोस्तों से पूछता हूँ मैं कि भाई कोई सेल कर रहा हो, जैसे उसका यार दोस्त हो गए, दूसरे के यार दोस्त हो गए दूर से, मतलब कि भाई वो लोग देने लग रहे हो भाई, कोई सेल करता हो तो भाई उससे पूछ लूँ मैं। तो भाई उन्होंने अपने यार दोस्तों से पूछे, तो भाई वो लोग मांगने लग रहे थे इसके 180, 170 भी इतने ज़्यादा रेट मांग रहे थे। और कंडीशन बाइक की ऐसी थी कि भाई नो मान लो लेते उसमें काम करवाना पड़ा मतलब 30-40 हज़ार रुपये का। तो भाई ये 19 मॉडल ले लिया था मैंने। तो भाई सीन बता दो आप तक, कुछ ऐसा सीन हुआ था कि मैं जब दुकान पे गया ना, तो भाई जो दुकान का मालिक था ना वो तो बैठा नहीं हुआ था, वो जो बैठा हुआ जिससे मैं बात कर रहा था भाई वो था उसको दुकान के मालिक का दोस्त। तो भाई मैं उसके साथ में क्या ना बैठ गया जाकर भाई। तो मैं उससे भाई बात करने लगा कि भाई ऐसे ऐसे ये बाइक है ये वो, उसने मॉडल को बताई भाई मेरे को 18 भी है, 17 भी है और 19 भी है। तो भाई मैं बोलने लगा कि भाई मेरे को ये वाली चाहिए कि अपना 19 मॉडल है। वो भाई कहने लगा क्या नाम है, ठीक है भाई हो जाएगी। मगर फिर उसने रेट ये कुछ बोला भाई, 165 बोल दिया भाई उसने, 165 बोला रेट। मगर भाई मगर 1.5 लगा लो वो, या फिर 155 तक मैं बोलने लगा कर लो। भाई 165 बोलने लगा भाई वो, भाई ठीक है चलो 165 की बात होने लगी। मैं चलो ठीक है मैं ले लूँगा, मगर फिर मैं आऊँ शाम को आपसे लेने। तो बोलने लगा कि ठीक है भाई आ जाओ, ये हो बात कर लेंगे बैठ कर जो भी बात होगी। तो भाई फिर शाम को मैं उसके पास गया लेने। अब जो दुकान का मालिक था वो दूसरा कोई और बैठा हुआ, तो वो बंदा था नहीं। अब मैं कैश लेके चला गया लेने के लिए।
अब ये था कि भाई सही है कि मैं 170 लेके गया हुआ था अपने जेब में पैसे। अब भाई वहाँ पर जाकर बैठा मैं, तो उनसे बात होने लगी। मैं सर ऐसे ऐसे बोल के गया था मैं, ये 19 मॉडल मैं ले आऊँगा। तो वो बोलने लगे कि हाँ जी ठीक है भाई, शायद उन्होंने जिक्र करा होगा थोड़ा बहुत कि भाई कोई आया था पूछने के लिए, कह रहा था लेके जाऊँगा। तो भाई वो बोलने लगे कि हाँ कितने बोल रहे। मैं कहूँ वो तो 1.65 बोल रहे थे। वो बोले लोग 1.65 की तो भाई कोई दे ही नहीं रहा मार्केट में मॉडल, कौन दे रहा है 1.65 का। मैं कहूँ उन्होंने बोला जी मैं तुम्हें कैश भी लेके आया हूँ। मैं इसी वजह से उनको अच्छा फाइनेंस नहीं कराने आपको, मैं नहीं कैश लेनी हैगी। तो भाई थोड़ी देर बात वगैरह हुई बैठ के, तो भाई ये 170 के उन्होंने अटकाई नहीं। तो भाई वो भी अपना वो मान लो 80 के करीब बोलने लग रहे थे, 80 से ऊपर जाने लग रहा था उनका भी रेट, शायद 182 कुछ जाने लग रहा था। तो भाई फिर बात वगैरह हुई बैठ के कि जी मैं कैश लेके आया। भाई उनसे बात हुई तो भाई वो अपने उसको दोस्त को सुनाने लगा कि भाई तू कस्टमर को ऐसे क्यों झूठ बोल रहा है जब तुझे बाइक का रेट पता नहीं पूरा। तो कुछ इस तरीके का मिथ होया था भाई। तो भाई फिर वो बैठ के देखने के भाई चलो कोई नहीं, अब उसने बोल दिया आगे ये बात होगी। तो भाई वो उस तरीके से मेरे से तो भाई ऐसे बर्तावा कर रहे थे, मतलब मेरे से ये बोले कि जब मैंने मनाने लगा भाई कर लो कोई नहीं, अब देख लो देते हो तो फिर वो 170 पर भाई मान के हो गए डन। फिर वो भाई कैश दे दिया मैंने भाई अपना 170, और ऊपर से इसके 4000 रुपये अलग अलग है, जैसे इंश्योरेंस हो गया, PUC और RC ट्रांसफ़र वगैरह के ये हुए हैं कि भाई अभी इसकी ओरिजिनल वो भी करनी है अप्लाई, क्या नाम है, नंबर प्लेट। और बाकी तो बाइक भाई आप लोगों के आगे कैसी है कि अभी तो मान लो मेरे को 4-5 दिन ही हुए हैं, फिर आपको अगले वीडियो में बताऊंगा भाई कितनी क्या एवरेज दे रही है अभी। जो भी गाड़ी में कुछ भी काम होएगा भाई, अगर मॉडिफिकेशन करवाऊंगा तो आपको सारी बताऊंगा भाई, जैसे भी कंडीशन आपके आगे है भाई बाइक के देख लो। तो भाई मैंने फिर उनकी दुकान से बाइक खरीद ली थी भाई। और फिर जैसे मैं लेकर गया तो थोड़ा सा मेरे को कुछ नट वगैरह इसके लूज लग रहे थे, जैसे कस नहीं ढके थे सही से, ये लाइट लिकट गई थी। तो वापस आते हुए चक्कर घर की तरफ में तो मैं दोबारा गया था, नट वगैरह इसके कुछ कसवाएंगे। अभी मेरे को ऐसा लग रहा है कि थोड़ी इसकी चैन ना ढीली हो रखी है, तो थोड़े नट वोल्ट वगैरह ढीले हो रहे इसके, ऐसा लगा मैंने थोड़ा बहुत ही। वो भी है अभी वो भी हटवाना है मैंने पीछे था, थोड़ी लुक और अच्छी आ जाएगी इसकी बढ़िया। और सोच रहा हूँ आने वाले टाइम में इसमें मर्सिडीज एलॉय भी लगवाऊँ ये हटवा कर। और बाकी इन फ्यूचर इसमें कोई प्रॉब्लम वगैरह आती है, मान लो सेकंड हैंड चीज़ें लेते हैं मान लो इतना पैसा लगा के भी, तो भाई वो भी आपको मैं बताऊंगा वीडियो में भाई, आगे बने रहना। तो भाई हाल फिलहाल अभी भाई वीडियो को एंड करते, तो भाई ये थी वीडियो आज की। अगर आपको अच्छी लगी तो भाई वीडियो को लाइक करना। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद, थैंक यू सो मच।